हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर अनलाइकली फ्रेंड्स। और इसका जो हमने पार्ट 1 में, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। हमने इसको चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। आज हम इसके जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है हमारा लेटेस्ट डिस्कस है वाई। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द गजराज नोट ईट द फूड। गजराज ने खाना क्यों नहीं खाया? तो इसका आंसर, गजराज नोट ईट द फूड बिकॉज ही वॉज सैड एंड मिसिंग हिज फ्रेंड। गजराज ने खाना इसलिए नहीं खाया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी था और अपने दोस्त को क्या कर रहा था, मिस कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड में जो दोस्त थे वो कौन कौन थे? ये तो हमें पता है कि गजराज और बंटी दोस्त थे, बट एंड ऑफ द स्टोरी पूछा है हमसे, तो बताएंगे हम गजराज एंड बंटी एंड महावत एंड फार्मर वर द फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये चारों क्या दोस्त बनते थे? गजराज और बंटी तो ऑलरेडी ही फ्रेंड थे, बट फार्मर और महावत भी लास्ट में क्या हो गए थे, फ्रेंड हो गए थे। ओके, नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Read the following lines and answer the questions that follow. In spite of royal comfort, Gajraj was sad because he had no friends. मतलब रॉयल कम्फर्ट्स के बावजूद भी गजराज बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर was the only one he ever interacted with. द महावत और द एलिफेंट ट्रेनर, महावत और एलिफेंट ट्रेनर जो उसको क्या कर टेक केयर करता था, द ओनली वन ही हैव इंटरेक्टेड विद, जो केवल ही उससे ही क्या कम्युनिकेट, इंटरेक्ट मीन्स कम्युनिकेट, बात करता था, खाना देता था, वही था। द महावत वॉज ए काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड। और महावत क्या था? एक दयालु काइंड मैन था जो उसको खाना देता था। एंड गेव हिम ए बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और उसको स्नान कराने के लिए ले जाता था। कहाँ? तालाब में डेली एलिफेंट को स्नान कराने के लिए ले जाता था। ही वॉज ए गुड केयर टेकर, वो क्या करता था, एक मतलब ही वॉज ए गुड केयर टेकर, वो बहुत अच्छा केयर टेकर, देखभाल करने वाला था। बट नॉट ए फ्रेंड, लेकिन वो एक फ्रेंड नहीं था। तो ये कंप्लीट विद वन वर्ड हमें ये कंप्लीट करना है। महावत एंड काइंड ये हमें दिया हुआ है। गजराज, तो गजराज क्या था? दुखी था, तो यहाँ पे आप सैड लिख देना। ओके, उसके बाद है द महावत वॉज ए गुड केयर टेकर। महावत जो था बहुत अच्छा केयर टेकर था बिकॉज ही गेव फूड, क्योंकि वो उसने उसको क्या दिया, फूड दिया, टू गजराज एंड ए बाथ इन द पॉन्ड, और क्या कराने ले जाता था, उसको स्नान कराने ले जाता था। तो बहुत ज़्यादा क्या था, वो अच्छा गुड केयर टेकर था। ओके, नेक्स्ट है थर्ड वाला, वॉट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेंड एंड ए केयर टेकर। क्या डिफरेंस होता है एक फ्रेंड और एक केयर टेकर में? तो यहाँ इसका आंसर ये है कि ए केयर टेकर लुक आफ्टर यू बट ए फ्रेंड शेयर इमोशंस एंड फीलिंग्स विद यू। मतलब जो एक केयर टेकर होता है वो आपकी देखभाल करता है, आपकी जो जिम्मेदारियाँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको अच्छे से लुक आफ्टर करता है, टेक केयर भी करता है। बट जो फ्रेंड है उसके साथ आप इमोशंस, फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप उसके साथ फ़न कर सकते हो, साथ में स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ और लिखना है, फ़न करते हो, स्टडी कर सकते हो, और प्ले, कोई भी गेम है उसके साथ प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक फ्रेंड और एक केयर टेकर में। नेक्स्ट सेकंड आप दिया हुआ है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स लुक्स बैक। क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? फार्मर ने ये याद करते हुए पूछा। क्या याद किया उसने कि जब बंटी था वो क्या कर रहा था, बंटी के फेस पर कितनी अच्छी स्माइल थी जब वो एलिफेंट की बैक पर, मतलब उसकी पीठ पर बैठा था। और आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं इस तरीके से तुम्हें भूखे नहीं रहने दे सकता। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड, यदि तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, सो मच, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो गो टू हिम, उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप, फार्मर ने क्या कर दिया, रस्सी को खोल दिया, हटा दिया, विद विच ही हैड टाइड द डॉग, जिसने उससे डॉग को क्या किया हुआ था, बांधा हुआ था, तो उसने उसको हटा दिया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, द फार्मर यूज्ड
द वर्ड, जो फार्मर ने वर्ड यूज़ किया है टू रेफर टू द एलिफेंट, एलिफेंट के लिए तो क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पे फ्रेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड वाला, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री। उसको कैसे, फार्मर को कैसे पता लगा कि बंटी जो है बहुत ज़्यादा, सेकंड है हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री, तो इसका आंसर है कि यहाँ से शुरू करेंगे। द फार्मर नो, नो की जगह सेकंड फॉर्म आ जाएगी न्यू, दैट बंटी वॉज हंग्री बिकॉज ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड एंड लुक्ड अपसेट एंड सैड भी लिख सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहा था और खाना नहीं खा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, इसलिए उसको रियलाइज़ हुआ, उसको पता लगा कि बंटी क्या है, भूखा है। थर्ड का आंसर है, थर्ड क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी। किसान ने जिस रोप से जो बंटी बंधा हुआ था उसको क्यों खोल दिया। तो द फार्मर रिमूव्ड द रोप, यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। द फार्मर रिमूव्ड, एक सेकेंड मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे आप, यहाँ से, ओके। ये रिमूव द रोप विच ही हैड, ओके। फिर उसके बाद टाइड बंटी, फिर आगे से हमारा आंसर शुरू हो जाएगा। तो द फार्मर रिमूव्ड the rope with which he had tied Bunty because he realized that Bunty to go back to his friend, कि बंटी जो है उसने रियलाइज़ किया कि बंटी जो है अपने दोस्त के पास वापस जाना चाहता है। कंप्लीट विद वन वर्ड, आपको इसको कंप्लीट करना है, वन वर्ड मतलब एक ही वर्ड यहाँ पे फिल करना है। गजराज, तो गजराज और बंटी दोनों फ्रेंड थे। उसके बाद महावत आ जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि फार्मर और महावत क्या हो गए थे, दोस्त हो गए थे। नेक्स्ट आता है गिव टू एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है हमारे, 4 क्वेश्चन है। गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव ए फ्रेंड। तो इसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव ए फ्रेंड। आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिससे पता लगे कि फ्रेंड बनने के बाद जो गजराज था बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी व्हेन दे मीट फर्स्ट टाइम, कि गजराज ने क्या किया था, बहुत अपना जो खाना है वो शेयर किया था बंटी के साथ जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। सेकेंड लिख सकते हैं आप, गजराज गेव बंटी ए जॉयस स्विंग व्हेन दे मीट, उसने क्या किया था अपने सूट में, उसको एक जॉयस मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी था तो उसने क्या किया था, झूला झुलाया था, किसने, गजराज ने बंटी को। तो सेकंड आप नंबर ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड। महावत को कैसे पता चला, उसने कैसे जाना कि गजराज जो है बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इसका आंसर हो जाएगा, महावत केम टू नो, महावत को पता चला दैट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड एंड डिड नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। क्यों, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था और वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, इसलिए ही केम टू नो दैट गजराज वॉज सैड, इसलिए उसको पता लगा कि गजराज जो है बहुत ज़्यादा दुखी था। फोर्थ वाला है हमारा, वाई डू यू थिंक बंटी लिक द फार्मर्स हैंड। तुम्हें क्या लगता है कि जो बंटी है उसने फार्मर्स के हैंड को क्यों लिक किया होगा। तो आंसर आ जाएगा, बंटी लिक द फार्मर्स हैंड बिकॉज ही लेट टू गो बैक हिम टू मीट हिज फ्रेंड। बंटी ने फार्मर के हाथ को इसलिए लिक किया क्योंकि क्यों, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था अपने फ्रेंड को। वो फ्रेंड कौन था उसका, गजराज था, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको जाने दिया, वापस से उसके अपने दोस्त के पास मिलने के लिए उसने उसको जाने दिया, इसलिए उसने बंटी ने क्या किया, फार्मर के हैंड को लिक किया। फिफ्थ आंसर है हमारा, व्हाट वॉज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी। ये अनलाइकली मतलब, अनलाइकली 2 ऐसी चीज़ें, 2 ऐसे पर्सन जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं फिर भी क्या है, वो फ्रेंड है, ठीक है। तो यही वर्ड यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप। जो फ्रेंडशिप है उनकी दोस्ती है गजराज और बंटी के बारे में क्या अनलाइक चीज़ें हैं, मतलब हमें ऐसी कुछ डिफरेंट चीज़ें उनको ढूंढनी है कि अनलाइकली हैं, वो एक दूसरे से, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी बिकॉज गजराज क्या है, गजराज वॉज वाइल्ड एंड लार्ज एनिमल।
वाइल्ड डॉग वॉज ए पैट एंड अ स्मॉल एनिमल। तो आप इसके अलावा भी आपको अगर कोई डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कुछ और, तो आप वो भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने तो ये लिखा है कि गजराज वॉज वाइल्ड, मतलब एक तो जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, जंगली जानवर है और एक बड़ा एनिमल्स है। हाथी को तो आपको पता है कि हाथी बहुत बड़ा एनिमल होता है, वाइल जबकि डॉग जो है एक पैट एंड स्मॉल एनिमल है। पैट मतलब पालतू जानवर जो घर में लोग रखते हैं, डॉग जो है बहुत लॉयल भी होता है, और एक स्मॉल एनिमल है। दोनों की साइज़ में भी, शेप में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा नेचर में भी उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, वापस से आते हैं हम। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है। लेट अस लर्न। गजराज वॉज सैड, गजराज दुखी था, विदाउट ए फ्रेंड, फ्रेंड के बिना, एंड व्हेन ही मेट बंटी, और जब वह बंटी से मिला, ही वॉज फिल्ड विद जॉय, वह खुशी से भर गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर अपोजिट वर्ड। की क्या है हमारे, सैड मतलब दुखी होना, फिल्ड विद जॉय मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, खुशी से भर जाना। तो ये दोनों हमारे अपोजिट वर्ड हैं। अपोजिट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सम लेटर्स बिफोर ए वर्ड। अपोजिट मतलब जो आप कैन ऑल्सो भी हो सकते हैं, फॉर्म में ऐड कर सकते हो कुछ लेटर्स, उसके आगे भी आप कुछ ऐड कर सकते हो, कोई भी लेटर्स ऐड कर सकते हो, तो उससे भी कई बार हमारे क्या हो जाते हैं, अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अन और अनहैप्पी। ये अन होता है, हैप्पी मीन्स खुश होता है, अगर हमने यू एन अन लगा दिया तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, अनहैप्पी। करेक्ट होता है हमारा सही, इनकरेक्ट लगा दिया हमने तो वो गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। एक होता है कनेक्ट, कनेक्ट मतलब जुड़ना, डिसकनेक्ट मतलब कटना, तो वो डिसकनेक्ट, डिस लगा दिया हमने तो वो अपोजिट हो गया। एक होता है यूज़ करना, प्रयोग में लाना, मिसयूज़ मतलब गलत प्रयोग करना उसका, तो वो हमारा अपोजिट हो। तो इस तरीके से हम कुछ वर्ड लगा के भी कुछ बहुत ज़्यादा और भी इसके अलावा हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा हमारे क्या बन जाते हैं, अपोजिट वर्ड बन जाते हैं। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड गिवन एज हिंट्स एंड फिल अप देयर अपोजिट इन द पजल। नीचे एक पजल दी हुई है, ये हमको फिल करनी है। यहाँ पे आपको हिंट्स भी दिए हुए हैं। नॉट ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड, और वही केवल वर्ड है जो हमने स्टोरी में रीड किए हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि थर्ड वाला है हमारा अनकाइंड। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम काइंड होगा तो काइंड के आगे हमने यू एन अन लगा दिया, जैसे कि अभी हमने रीड किया, तो थर्ड वाला ये देख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काइंड, KIND, काइंड। ठीक है, 7 वाला है येल्प, येल्प कहते हैं चिल्लाना, तो 7 वाला हम देख लेते हैं। 7 कहाँ गया, ये है हमारा, तो ये हो जाएगा लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। ठीक है, 8 वाला हमारा अवेक है, तो 8 पे हम देखते हैं, तो अवेक मतलब जागना होता है, तो एस्लीप हो जाएगा, ASLL, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, ASLEEP हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको हम कर लेते हैं करेक्शन। यहाँ पे आ जाएगा हमारा E, सॉरी यहाँ पे हमारा आ जाएगा E। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एस्लीप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलीव्ड, रिलीव्ड कहते हैं राहत की सांस लेना, नंबर 9 पर, तो हो जाएगा हमारा वरीड, वरीड मतलब होता है परेशान, चिंतित, दुखी, WORRIED, वरीड। 10 नंबर पे हमारा मिसिंग, मिसिंग मतलब कोई भी चीज़ गुम हो जाना, मिसिंग हो जाना, या मिस करना भी होता है कई बार, मिसिंग 2 सेंस में होता है, तो यहाँ पे मिसिंग। तो 10 वाले उसमें देख लेते हैं कि फाउंड, फाउंड मतलब किसी भी चीज़ को वापस से पा लेना, FOUND, फाउंड। अब ये डाउन वाले हैं हमारे, ये इस तरीके से अक्रॉस वाले थे। डाउन वाले नंबर 1 पर है हमारा स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू करना किसी भी चीज़ को, तो ये हो जाएगा फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। सेकंड नंबर पे है हमारा अपीयर्ड, अपीयर्ड होता है प्रकट होना, दिखाई देना, तो डिसअपीयर्ड हम देखो DIS, डिस लगा देंगे तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, डिसअपीयर्ड। 2 नंबर पर ये हमारा हो जाएगा DISAPPAREED, ठीक है, EARED, डिसअपीयर्ड हो जाएगा। 4 नंबर पर है हमारा सैड, तो 4 नंबर पर देख लेते हैं हमारा सैड कहाँ है, तो सैड का हो जाएगा हमारा डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड। 5th नंबर पर है हमारा अनटच्ड, तो अनटच्ड यहाँ पे अगर हम इसका अन हटा देंगे तो टच्ड हो जाएगा, तो 5th नंबर हम देख लेते हैं टच्ड कहाँ पर, TOUCH होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे C कर लेते हैं, C हो जाएगा यहाँ पर C, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा
TOUCHED, टज्ड। नेक्स्ट 6 नंबर पर है हमारा हेट। तो हेट का क्या हो जाएगा, हमारा लव हो जाएगा, LOVE, लव। हेट का अपोजिट क्या होता है, लव होता है। ठीक है, ये हमारा जो पजल है ये हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे दिया हुआ है ना, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। तो जो हमारे ये पजल है, हमने इसमें कुछ वर्ड्स को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, इस पजल से ही हमें वर्ड लेने हैं, अलग से कुछ नहीं लेना है। इस वर्ड से ही, पजल से ही हमें वर्ड लेने हैं और क्या करना है, इसको हमें फिल करना है। जैसे माई पेंसिल वॉज, तो माई पेंसिल वॉज मिसिंग, मतलब गायब हो गई, मेरी पेंसिल गायब थी। आई वॉज वेरी, जब पेंसिल कोई चीज़ गायब होती है तो आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। एज इट वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्यों, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने ये मुझे गिफ्ट की थी। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर, मैंने अपने बड़े भाई को उठाया। हु वॉज एस्लीप, एस्लीप यहाँ पे देखिए हमने एक फिल किया था ना कि एस्लीप जो सोया हुआ था ऑन द बेड, कहाँ पर, बेड पर सोया हुआ था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, दैट माई पेंसिल सीम टू हैव डिसअपियर्ड, मुझे लगता है कि मेरी पेंसिल क्या हो गई है, गायब हो गई है। ही लाफ्ड, लाफ्ड मतलब हंसा, इसमें लाफ्ड भी था, हमने देखें फिल किया था, लाफ्ड, ये वाला लाफ्ड था यहाँ पे। तो वह हंसा एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, लुक अंडर माई प्लो, कि कहाँ है, मेरे प्लो के नीचे है। आई वॉज रिलीव्ड, रिलीव मतलब यहाँ पे रिलीव्ड भी फिल किया था हमने ऊपर, मैंने राहत की सांस ली। एंड आई फाउंड द पेंसिल देयर, और मैंने अपनी पेंसिल को वहीं पर क्या किया, पाया, फाउंड आउट, पाया। थर्ड वाला है हमारा द वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन, जो शब्द हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, इन द स्टोरी में द ऑथर टेल्स अस व्हाट हैपन्स बिफोर, इस स्टोरी में जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि पहले क्या हुआ है। टू डू दैट, इन द पास्ट फॉर्म में एक्शन, जो हमारा पास्ट फॉर्म में हुआ है उसको एक्शन वर्ड को इज यूज किया गया है। लेट अस लर्न, हम देखते हैं अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की 3 फॉर्म्स हम देखते हैं। एक है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है हमारी। ठीक है, तो यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपन्ड अर्लियर, मतलब जो काम हुआ है वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सेकंड फॉर्म का हम इसमें ऑफ द वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ऐड हमारा डी और ई डी का भी हम, मतलब इसमें क्या लग जाता है, एड में डी और डी डी का यूज़ हो जाता है वर्ब के साथ। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में होता है यूज टू शो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश, मतलब काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। वॉज गोइंग ऑन, अभी तक चल रहा है। ठीक है, काम इसमें क्या है, जस्ट फिनिश हुआ है। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में हमने देखा कि जस्ट फिनिश हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हम देखते हैं कि काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, क्या है वो, गोइंग ऑन है, मतलब चल रहा है। तो आई, ही, सी, शी, इट, इनके साथ हम वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। वी, यू, दे, वर, इनके साथ वी, यू, ये हमारे प्लूरल में कंसिडर किए जाते हैं, तो इसमें हम वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो नीचे आपको ये सेंटेंस है, ये फिल करने हैं। पहले हम ये देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है कि यूज टू शो दैट द एक्शन वॉज कंप्लीटेड, कि काम हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया था ईडी लगाना है, तो जैसे कि यह वॉज लुकिंग हमारा इसमें आ जाएगा, किसमें, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज मिसिंग, वॉज, तो इसमें है टोल्ड। ठीक है, और ये हैड टाइड हमारा यहाँ आ जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम इसमें फिल कर देंगे। जो सेकंड फॉर्म है हमारी वो फर्स्ट वाले में कर देंगे, और मिडिल वाले में हम वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, लोग, हेटेड, ये सारे, वेंट, आस्क, ज्वाइन, सब में ईडी लगा हुआ है। गेव सेकंड फॉर्म है हमारी, फेल्ट सेकंड फॉर्म है, अराइव्ड सेकंड फॉर्म है, नोटिस सेकंड फॉर्म है, सर्व्ड सेकंड फॉर्म है, टच्ड सेकंड फॉर्म है, थ्रू सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म वाले जितने भी होंगे हम इसमें कर देंगे, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो इसमें आ जाएगा। वॉज प्लस आईएनजी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है वो सब इसमें आ जाएगा, जैसे वॉज लुकिंग, वॉज मिसिंग, वॉज मंचिंग, तो वो आ जाएगा ये मिडिल वाले में। और इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो जितने भी हैड वाले होंगे, हैड टाइड हो गया, हैड फॉलोड, हैड रिमेन्ड, हैड ऑर्डर, ये हमारे आ जाएंगे थर्ड वाले में। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट दिस पैसेज। आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म को, जो है वर्ब की करेक्ट फॉर्म, उसको कंप्लीट, इस पैसेज को कंप्लीट करना है, उसको फिल करके सेलेक्ट करना है। चेक योर आंसर विद द टीचर, आप अपने टीचर्स के साथ इस आंसर को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द फार्मर केम बैक, फार्मर वापस आया, एंड
नोटिस है, वॉज नोटिसिंग है और हैड नोटिस्ड है दैट बंटी वॉज सैड, और उसने नोटिस किया कि बंटी बहुत ज़्यादा दुखी था, तो यहाँ पे आ जाएगा नोटिस्ड किया। ठीक है, नोटिस मतलब किया, इसमें कि उसने मतलब जस्ट नोटिस किया, अर्लियर अभी काम खत्म हुआ है, जस्ट अभी खत्म हुआ है, तो यहाँ पे नोटिस्ड कर देंगे। ही टाइड वॉज टाइंग, यह टाइड है, सेकेंड है वॉज टाइंग और हैड टाइड, तो उसने बंटी विद ए रॉप द डे बिफोर मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, काम कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे हैड टाइड आ जाएगा। ठीक है, ही उसके बाद ब्लैंक है, आस्क्ड वॉज आस्किंग एंड हैड आस्क्ड। ठीक है, तो उसने पूछा, किससे पूछा, बंटी से, तो आस्क्ड आ जाएगा, जस्ट पूछा ना उसने, आस्क्ड बंटी वाई ही वॉज सैड, कि वह दुखी क्यों था। द फार्मर फेल्ट वॉज फीलिंग हैड फेल्ट, तो इसमें आ जाएगा फेल्ट, उसने अनुभव किया, फील किया, एहसास हुआ, दैट बंटी मिस्ड वॉज मिसिंग हैड मिस्ड गजराज एंड सेट हिम फ्री, तो उसने रियलाइज़ किया कि बंटी जो है अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, गजराज को, तो उसने उसको फ्री कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 4 पे आते हैं हम, तो ये आप फिल कर लेना अपनी नोटबुक में, बुक में। 4 पे आते हैं, निदर द फार्मर नोर द महावत, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ये निदर, ठीक है, और नोर द महावत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, कि दोनों फ्रेंड जो हैं वो क्या हैं, दुखी हैं, टीयर्स मतलब परेशान है, दुखी है, तो निदर मतलब ना ही, इसमें आता है 2 सेंटेंस में, ना ही फार्मर ने और ना ही न तो फार्मर ने और न ही महावत ने ये नोटिस किया कि दोनों फ्रेंड बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो जो ये वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे निदर और नोर, निदर के साथ हमेशा नोर और एक और वर्ड आता है इधर और 2 शब्द, ये हमेशा इनके साथ ये वर्ड जो है ऐड होता है, तो निदर के साथ हमेशा क्या आएगा, नोर आएगा। निदर और नोर आर यूज टू स्टेट दैट द फार्मर एंड द महावर डिड नॉट नोटिस द सेम थिंग, मतलब कंडीशन सेम ही है, जो है कि ना तो फार्मर ने और ना ही किसने, महावत ने वही सेम चीज़ नोटिस की कि दोनों दोस्त क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, तो निदर और नॉर कनेक्ट टू निगेटिव चॉइस, निदर भी और नॉर भी दोनों क्या है, एक नेगेटिव चॉइस है। फॉर एग्जांपल निदर रोहित, ना तो रोहित ने नदर, और आई वांट टू प्ले फुटबॉल, नॉर आई वांट, ना ही मैं और ना ही रोहित और ना ही मैं क्या करना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मतलब नेगेटिव चॉइस है, और दोनों ही फ्रेंड क्या नहीं करना चाहते हैं, फुटबॉल नहीं खेलना चाहते हैं। When you need to choose between 2 things that you want, जब तुम्हें ज़रूरत पड़े कि तुम्हें बिटवीन 2 चीज़ों में से किसी एक को चुनना है, ठीक है, और यू में यूज़, तो यहाँ पे आप आइदर और का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोहित वॉन्ट्स टू प्ले आइदर क्रिकेट और खो खो, रोहित खेलना चाहता है या तो क्रिकेट या खो खो। ठीक है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि रोहित वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, कि रोहित क्रिकेट खेलना चाहता है, और रोहित वॉन्ट्स टू प्ले या रोहित क्या खेलना चाहता है, खो खो खेलना चाहता है, तो उसकी चॉइस में मतलब दोनों में से उसको किसी एक को चूज़ करना है, किसी एक को चाहता है, या तो वो क्रिकेट खेलना चाहता है या खो खो खेलना चाहता है। डिस्कस द गिवन सेंटेंस विद योर टीचर्स टू प्रैक्टिस, आपको ये डिस्कस करनी है सेंटेंस और प्रैक्टिस करनी है अपने टीचर्स के साथ। तो नाइदर शिखा और नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरी, ना तो शिखा को और ना ही अनुज को क्या है, स्टोरी बताना पसंद है। आइदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग, या तो भावेश ने या आभा ने इस पेंटिंग को बनाया। इस तरीके से आप और भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं, नाइदर नोर और आइदर और का यूज़ करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू विल लिसन टू ए स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स, आपको कहानी सुननी है अबाउट किसके बारे में, अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में। यूज़ एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करने हैं फ्रॉम द स्टोरी से टू फिल अप, इसको फिल करने के लिए द मिसिंग डिटेल इन द पैराग्राफ में जो मिसिंग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। रेफर्स टू पेज 71 में जो ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है उसको क्या करना है, आपको रीड करना है। तो 71 पेज नंबर पर चलते हैं और उसको ट्रांसक्रिप्ट को हम रीड करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। 71, ये 64 है, अभी हमारा आगे है 71, आई थिंक ये है 71, यस। तो द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, लेट मी टेल यू ए स्टोरी, आपको स्टोरी एक बतानी है ऑफ ए काव एंड ए लेपर्ड, एक काव और एक लेपर्ड की फ्रॉम वडोदरा इन गुजरात में, हु बिकेम फ्रेंड, जो क्या हो गए थे, दोस्त हो गए थे। लाइकली फ्रेंड्स हुए ना, काव और लेपर्ड क्या होता है, हमारा एक वाइल्ड एनिमल होता है और प्रे भी करता है, काव या अदर एनिमल्स का। ठीक है, तो वो देखो अनलाइकली फ्रेंड्स हो गए, लेपर्ड एंड वडोदरा गुजरात में ये है, और जो दोस्त हो गए थे। एज यू नो, जैसे कि तुम्हें पता है कि एक लेपर्ड क्या होता है, एक वाइल्ड एनिमल होता है, और एक काव इज ए डोमेस्टिक एनिमल होती है, एक पालतू जानवर होती है। ठीक है, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट द काव टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब लाइक ए मदर, कुछ लोग कहते हैं कि जो काव है, काव ने देखभाल की
किसकी, लेपर्ड के बच्चे की, एक किसकी तरह, एक मदर की तरह। When the cub became older, जब ये कब जो है किसका, जो लेपर्ड का बेबी था वो बड़ा हो गया, it went away from the village, तो ये गांव से चला गया। It returned to meet the cow at night, एक रात क्या हुआ, वह वापस आया किससे मिलने के लिए, काऊ से मिलने के लिए। The villagers were worried, villagers बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट दे नेवर स्टॉप द लेपर्ड, लेकिन उन्होंने कभी भी लेपर्ड को नहीं रोका। दे सा, उन्होंने देखा, दैट द लेपर्ड जस्ट सैट बिसाइड द काउ क्वाइटली, क्वाइटली मतलब शांति से, कि लेपर्ड केवल बैठा हुआ है किसके पास में, गाय के पास में शांति से बैठा हुआ है। द काउ एंड द लेपर्ड स्पेंड टाइम बाय रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग विद ईच अदर, काउ और लेपर्ड ने कैसे टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर और एक दूसरे के साथ उन्होंने खेला भी। द लेपर्ड डिड नॉट लाइक द ब्लेजर्स, और लेपर्ड जो है ब्लेजर्स को पसंद नहीं करता था। एंड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, और उसने लगातार आना क्या कर दिया, रेगुलरली मतलब जो आता था उसने पसंद मतलब बंद कर दिया। द ब्लेजर्स वर सरप्राइज, ब्लेजर्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, हैरान थे, दैट द लेपर्ड नेवर अटैक द काउ बट बिकेम इट्स फ्रेंड, कि लेपर्ड ने कभी भी काउ के ऊपर क्या नहीं किया, अटैक नहीं किया उस गाय के ऊपर, बल्कि क्या था, वह उसका क्या बन गया, तो वह उसका दोस्त बन गया। ठीक है, तो ये हमारा काउ और लेपर्ड की जो स्टोरी है अनलाइकली फ्रेंड्स को शो करता है। ठीक है, अब वापस से आते हैं हम सॉरी सेकेंड, ये हम इसको फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। द लेपर्ड इज ए, लेपर्ड क्या है, जैसे हमने अभी पढ़ा एक वाइल्ड एनिमल है, तो यहाँ पे वाइल्ड आ जाएगा। बट इट बिकेम ए फ्रेंड ऑफ ए काउ, लेकिन वो किसका दोस्त बन गया, एक काउ का दोस्त बन गया। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप, जब लेपर्ड थोड़ा बड़ा हो गया, इट लेफ्ट द विलेज, उसने गाँव को छोड़ दिया। इट बिकेम इन द, एक दिन नाइट, यहाँ पे आ जाएगा नाइट, टू मीट द काउ, वह क्या आया, काउ से मिलने के लिए एक दिन रात में, मतलब एक रात को आया। द लेपर्ड वुड शिट बिसाइड, बिसाइड मतलब पास में, द काउ, वह जो लेपर्ड था वो किसके पास बैठ गया, गाय के पास बैठ गया। दे आल्सो प्लेड टुगेदर, वे साथ साथ खेले। विलेजर्स वर सरप्राइज, और विलेजर्स बहुत ज़्यादा क्या थे, हैरान थे। एट देयर फ्रेंडशिप, किसकी फ्रेंडशिप पर, लेपर्ड की और काउ की फ्रेंडशिप पर बहुत ज़्यादा हैरान थे। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन, फिर से इस स्टोरी को एक बार फिर पढ़ना है, अगर आप नहीं है तो दोबारा से उसको रीड कर लीजिएगा। एंड नंबर ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, और जो हुआ अभी उनको हमें सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इन करेक्ट ऑर्डर में दिए हुए हैं, हमें इनको करेक्ट ऑर्डर में करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए हो रखा है, तो फर्स्ट वाला ये हो रखा है, द काउ टेक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज ए मदर, कि जो गाय है उसने जो लेपर्ड का बेबी था कब था, उसकी एक मतलब मदर की तरह क्या की, देखभाल करी। फर्स्ट है ये वाला आ जाएगा, द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट, द लेपर्ड लेफ्ट द प्लेस आफ्टर ग्रोइंग अप। तो सेकंड नंबर पर यह आ जाएगा कि जब लेपर्ड थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने क्या कर दिया, गाँव को छोड़ दिया। थर्ड नंबर पर आ जाएगा, थर्ड वाला, द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट, कि लेपर्ड क्या हो गया, लेपर्ड एक दिन रात को उससे मिलने आया, किससे, गाय से। और फोर्थ नंबर पर जाएगा, द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, क्योंकि विलेजर्स उसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसने धीरे धीरे मतलब जो रेगुलरली वो आता था उसने आना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे है हमारा लेट अस स्पीक। गजराज एंड बंटी हैड ए वंडरफुल टाइम, गजराज और बंटी ने बहुत ज़्यादा वंडरफुल टाइम स्पेंड किया है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। इवन इवन इफ़ दे वर अनलाइकली फ्रेंड्स, यहाँ तक कि वो क्या थे, अनलाइकली फ्रेंड्स थे। टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से बात करो। एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक, पसंद और नापसंद के बारे में फाइंड आउट करो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे दोस्त को क्या पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि तुम फ्रेंड हो तो सबको सेम ही चीज़ें पसंद हो। शेयर योर आंसर विद द क्लास, और आपने जो आंसर है क्लास के साथ क्या करना है, तुम्हें शेयर करना है। जैसे कि आई एम, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे राम फिल किया, आई एम राम। आई लाइक, जैसे कि आप लिख सकते हो, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, या लाइक टू प्ले स्टडी, एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पसंद है और आपके दोस्त को पसंद है। ये मैंने एक गेस लिया है कि ऐसे ही, मतलब आई लाइक प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है, हॉकी पसंद है। मेरा दोस्त क्या है, श्याम है। माई फ्रेंड इज लाइक्स, मेरे फ्रेंड्स को जो पसंद है वो क्रिकेट। और एक सेकेंड, CRICK, ये भी गलत हो गया थोड़ा सा, जस्ट ए सेकेंड, सॉरी। क्रिकेट, क्रिकेट की स्पेलिंग होती है CRICKET, ओके, CRICKET, सॉरी,
क्रिकेट होती है, ठीक है। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि बैडमिंटन, मेरे दोस्त को बैडमिंटन पसंद है, ठीक है। दोनों को क्या पसंद है, तो दोनों को क्या पसंद हो सकता है कि दोनों को चेस पसंद, दोनों दोनों ही चेस खेलना पसंद करते हैं, लूडो पसंद करते हैं। ये साथ में लिख सकते हो कि स्टडी करना पसंद करते हैं, या बातें करना पसंद करते हैं, टॉक, ठीक है, या वॉक करना पसंद करते हैं, साइकिलिंग करना पसंद करते हैं। तो दोनों को क्या पसंद है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। नाउ टेल योर क्लासमेट अबाउट योर फ्रेंड। अब आपको अपने क्लासमेट कहते हैं, कौन होता है, सहपाठी जो होता है, ठीक है। अब आपके क्लासमेट को अपने फ्रेंड के बारे में बताना है। यू मे टेक हेल्प ऑफ द क्लूज हो गए, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है, गिवन ब्लो, यहाँ पे कुछ क्लूज आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो माई फ्रेंड आई लाइक टू प्ले, मेरे दोस्त और मुझे क्या है, खेलना पसंद है। बोथ ऑफ अस वॉन्ट, हम दोनों ही क्या खेलना चाहते हैं, तो टू प्ले क्रिकेट लिख सकते हो, या कोई भी अदर गेम लिख सकते हो जो आपको एक्चुअल में पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टू प्ले क्रिकेट लिख दिया है। आई लाइक टू स्टडी, मुझे स्टडी करना पसंद है, बट माई फ्रेंड्स लाइक टू स्लीप, लेकिन मेरे दोस्त को तो सोना पसंद है, ठीक है। वी आर डिफरेंट, हम एक दूसरे से अलग है। एज शी और ही, कोई भी हो सकता है, शी और ही इज़ एक्टिव, वह एक्टिव है, या दूसरा इसके अलावा आप लिख सकते हो वह इंटेलिजेंट है, ठीक है। बट आई एम लेजी, मैं लेजी हूँ, सोच तो मतलब थोड़ा सा उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, सोना ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से आप कुछ भी फिल कर सकते हो। आप एक्टिव लिख सकते हो, इंटेलिजेंट लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ही इज़ ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट बट आई एम ए एवरेज स्टूडेंट, या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपने चॉइस, अपने जो आप हो, आपकी लाइक्स और डिसलाइक, और आपके फ्रेंड की लाइक और डिसलाइक, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं और क्या दिया हुआ है। लेट अस राइट राइट 6 सेंटेंस अबाउट योर फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्स। ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, 6 सेंटेंस यहाँ पे फिल करने हैं। कलेक्ट इन द अबव टास्क, जो ऑफर को आपको टास्क दिए हुए हैं उनसे लिखना है। मेंशन हाउ आर यू, आप कैसे सिमिलियर नहीं हो और कैसे उससे डिफरेंट हो, बट आल्सो डिफरेंट हो, मतलब उसकी तरह नहीं हो, आप कैसे डिफरेंट हो। तो यू मे टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको सेंटेंस बनाने हैं, और ये आपके लिए होमवर्क है। ये सेंटेंस आप मुझे बना के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे, ओके। एक नॉर्मल से सेंटेंस है, इजी से सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपके और आपके फ्रेंड से रिलेटेड है, तो बस आपको इतना सा लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, ओके। लेट अस एक्सप्लोर करते हैं कि जो स्टोरी है द एलिफेंट एंड द डॉग इज़ फाउंड इन द झटका टेल्स, ये कहाँ मिली, ये कहाँ पर पाई गई है, झटका टेल्स में। दीज स्टोरीज आर एंशियंट बुद्धिस्ट, एंशियंट कहते हैं प्राचीन, बुद्धिस्ट स्टोरी, बुद्धि मतलब बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। वहाँ स्टोरी से ऑफ द लाइफ की वैल्यूज़ एंड विजडम, वैल्यू कहते हैं जो मूल्य है, और विजडम मतलब बुद्धि से रिलेटेड है। दीज स्टोरीज हैव बिन टोल्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये जो स्टोरी बताई गई है एक जनरेशन कहते हैं पीढ़ी से, एक जनरेशन से नेक्स्ट को बताई गई है। फॉर एवर 2000 ईयर्स, कब से बताई जा रही है ये, 2 साल पहले से भी। फाइंड एंड रीड अनदर, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरी जो झटका स्टोरीज है वो आपको फाइंड आउट करनी है, उनको रीड करना है। आप गूगल से आप कर सकते हैं, झटका स्टोरी फाइंड आउट कर सकते हो, रीड कर सकते हैं। एलिफेंट हैव हिस्टोरिकल हेल्ड सिग्निफिकेंट रोल्स इन इंडिया कल्चर, एलिफेंट जो होता है ऐतिहासिक, सिग्निफिकेंट एक विशेष, ठीक है, रोल है उसका इंडियन कल्चर में, स्पैनिंग हिस्ट्री में, वारफेयर रिलीजन में, मतलब वारफेयर का जब युद्ध और होते थे तब भी वहाँ पे क्या यूज़ होता था, हाथी का यूज़ करते थे, रिलीजन धर्म में, फेस्टिवल्स में, एंड मोर, इससे भी ज़्यादा। हाउएवर कंटेम्पोरेरी इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैव स्ट्रेन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट्स के विषय में बहुत ज़्यादा क्या है चैलेंजेस, इस भी एक डिस्कशन करना है आपको क्लास में, ठीक है। गिवन बिलो ए न्यूज़, एक न्यूज़ रिपोर्ट आपको नीचे दी गई है फ्रॉम एक एलिफेंट सेंचुरी से इन द यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट ए रियल लाइफ फ्रेंडशिप बिटवीन एलिफेंट एंड डॉग के बारे में। आपको उसको जैसे कि ये दी हुई है पढ़ लेते हैं। द एलिफेंट्स का नेम था तारा और डॉग का नाम था बेला, ठीक है। एक एलिफेंट था जिसका नाम तारा था और डॉग का नाम क्या था, बेला। बेला केम इनसाइड ए फॉरेस्ट, बेला क्या हुआ, जंगल के अंदर आया। फॉर एलिफेंट के लिए, एंड बिकेम ताराज फ्रेंड, और किसका फ्रेंड हो गया, वो तारा का फ्रेंड हो गया। तारा स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम विद बेला, तारा ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना किसके साथ स्पेंड करता था, बेला के साथ। वन डे बेला हैड एन इंजरी, एक दिन बेला को क्या लगी, चोट लगी। सो शी कुड नॉट वॉक, इसलिए वो क्या नहीं कर सकती थी, वॉक नहीं कर सकती थी। शी वॉज कैप्ड इनसाइड ए बिल्डिंग, वो कहाँ रही, बिल्डिंग के अंदर रही। फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तों तक वो एक बिल्डिंग के अंदर रही। तारा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स, और तारा क्या था, स्टूड मतलब खड़ा रहा, 3 हफ्तों तक वो बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा रहा। फाइनली दे मेट
अंत में क्या हुआ, फाइनली वो मिल गए एंड वर वेरी हैप्पी, और बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको स्टोरीज मिल जाएगी, तो ये आप क्या करना, झटका जो टेल्स हैं वहाँ से आप फाइंड आउट करना, उनको रीड करना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, बहुत कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।